बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस x स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस x स्क्वायर रूट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास लिमिट 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें, 2 माइनस 2 तो ऊपर 0 आ जाता है। यहाँ पे हम 2 पुट कर दें, 2 प्लस 2 तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आएगा, माइनस 6 माइनस 2 तो ये भी 4 का स्क्वायर रूट आएगा। तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो हमारे पास क्या आती है, 0 ओवर 0 फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बटे के नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन बाय द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन का रूल होता है, अगर यहाँ पे आपके पास माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाया, x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस x स्क्वायर रूट। क्योंकि अगर ये वैल्यूज आपस में कट भी जाती हैं तो फिर 1 आता है, तो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सेम यही वैल्यू आ जाती है ना, कि मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है। हमने फर्स्ट किया ये a है और ये b है, तो मतलब हमारे पास x प्लस 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर माइनस 6 माइनस x स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी और ये हमारे पास x प्लस 2, फिर हम ब्रैकेट क्यों के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। माइनस का बड़ा रोल होता है, माइनस अंदर वाले जो साइंस हैं उनको चेंज कर देता है, 6 माइनस x। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे होता है। ये हमारे पास x है प्लस 2, ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 6 और प्लस का x और प्लस का x 2x हो जाएंगे, और हमारे पास 2 और माइनस 6 हमारे पास माइनस 4 हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो फिर हमारे पास यहाँ रह गया x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अब जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब 2 टू द 4 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पे भी 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब देखिए ये भी हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट है, ये भी हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो 2 लिख देंगे प्लस 2 ओवर 2 और 2 प्लस करते हैं 4 ओवर 2, फिर आपस में कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास 2 आंसर आता है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। हम पार्ट नंबर 8 देखते हैं। लिमिट हमारे पास h टेंस टू 0। अब x प्लस h स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x ओवर h। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम h की जगह 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाता है ना, तो हमारे पास 0 आता है। यहाँ पे भी 0, क्योंकि हमने h को 0 पुट करना है, तो ये 0 फॉर्म है, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बाद में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन नोमिनेटर। देखिए स्क्वायर रूट हमारे पास नोमिनेटर में है, तो हम इसको रैशनलाइजेशन नोमिनेटर के हिसाब से करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, x प्लस h, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट x ओवर, देखिए हमने यहाँ पे किया x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x ओवर x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास वही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है,
तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अगर a माइनस बी a प्लस बी हो तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं x प्लस एच स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर भी इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये जो x है माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू रह गई और ये h भी इस h से कट सकता है, तो काट देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएंगी। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ h होगा वहाँ 0 पुट कर देते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। अब देखिए हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट x, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/2 स्क्वायर रूट x। तो ये इसका आंसर है। तो हम लास्ट पार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। अब हमारे पास जो x है वो अप्रोच कर रहा है a की तरफ, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x m माइनस a की m। हम इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे अगर हम a पुट कर दें, यहाँ पे a पुट करते हैं तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी a पुट करते हैं ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 0 फॉर्म है, मतलब हम इसको अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x माइनस a। हमने यहाँ पे भी नोमिनेटर से भी x माइनस a को डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर से भी हमने x माइनस a को डिवाइड करना है। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, लिमिट को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, लिमिट को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो हमने लिमिट को इनके साथ लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। इससे हमें एक थ्योरम याद आ रहा है जो हमने इसका प्रूफ डिटेल से स्टडी किया था कि अगर आपके पास लिमिट अप्लाई हो रही हो x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a हो, तो हम इसको लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस 1। और अगर इस तरह से लिमिट अप्लाई हो रही हो तो हम लिख सकते हैं m a m माइनस 1। देखें ये थ्योरम हमारे पास है, तो ये हमारे पास लिमिट अप्लाई हो रही है x टेंड्स टू a, x की n माइनस a की n ओवर x माइनस a इक्वल है n a की पावर n माइनस 1। देखिए ये हमारे पास लिमिट अप्लाई हो रही है तो ये इसके इक्वल है, ये हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n है इसलिए यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है तो m भी इस जगह पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे भी m a m माइनस 1 पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, हमारे पास ऊपर आया n a n माइनस 1 ओवर m a m माइनस 1। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इनकी बेस सेम है। अब ये बटे के नीचे है, ये जब बटे के ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है ना इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास n ओवर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a की n माइनस 1, फिर यहाँ पे a की, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास अगर यहाँ पे m है तो माइनस का m हो जाएगा और अगर यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे के ऊपर चला गया है तो इनकी जो पावर्स हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं। अब देखिए बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, तो हम इसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा n ओवर m a की n माइनस m। तो ये इसका आंसर है, देखिए ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।